हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो भाई पहले तो एक स्टूडेंट ने जो है आज सुबह कोई वीडियो देखा होगा, मुझे नहीं पता क्या देखा है। उसने एएसआई के बारे में कुछ सवाल किया था, तो मैं उसको भी डाउट क्लियर कर दूंगा लास्ट में। ठीक है। बाकी आपका जो कोर्ट केस था जो रद्द हो चुका है। और भाई लगभग आज से 1 से 1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था, आप चाहोगे तो वो देख सकते हो। मैंने वहाँ पर ये बोला था कि आपका जो कोर्ट केस है उसमें 2 केस चल रहे हैं, एक सुनील चौधरी का, एक सिद्धार्थ सर वाला। तो भाई जो आपका सुनील चौधरी वाला है, मैंने आपको बता दिया था उस समय कि ये मामला जो है आपका, इसकी याचिका जो है आपकी रद्द होगी। स्टार्टिंग फेज में ही ये रद्द हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो था डायरेक्ट जो है री एग्ज़ाम की मांग जो करी गई थी, और वो मेरे को नहीं लगता था कि ये लंबा चलेगा। मैंने वहाँ पर आपको बोल दिया था ये आपको तुरंत ही जो है रद्द कर दिया जाएगा। थोड़ा बहुत जो केस आपका चल सकता है वो सिद्धार्थ सर वाला चल सकता है, बट अब भी उसकी कोई पॉसिबिलिटी जो नहीं है। तो भाई मैं आप सभी को यही कहूँगा, आप एक इस तरफ का जो माइंड था उसको आप जो है मेरे हिसाब में आप जो है डाइवर्ट कर लीजिए, क्योंकि जो है आपका कोर्ट केस में कुछ भी नहीं निकलने वाला है। ये जो 100% श्योरिटी हो चुकी है देखो। अब इसीलिए आप लोग अपना रनिंग वगैरह में लगे रहो, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है आपके रिजल्ट में। 100% श्योरिटी है कि आपका रिजल्ट आपको लगभग, जो मेरा अंदाज़ा है कि आपको 20 तारीख तक रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा अभी पॉसिबिलिटी लग रही है। और हो सकता है जो आपको 2-4 दिन में ही देखने को मिल जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट की आपकी सारी तैयारियां पूरी हैं। अब वो किस तरीके या किस वजह से जारी नहीं हो रहा है, इसका कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है। बाकी रिजल्ट तो आपका जारी होना था आज से लगभग 8 से 10 दिन पहले ही, बट अब वो क्यों जारी नहीं हुआ, उस समय भी कुछ बात जो है उसकी निकल के नहीं आई। ठीक है। बाकी अब बात करते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं, इनके बारे में क्या बात निकल के आई है उसके बारे में। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है तो आप डिमोटिवेटेड फील करोगे। मैं आपके जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैं आपको एक ऑडियो बुक रिकमेंडेड करना चाहूँगा, जिसका नाम है हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप इसको सुनिए, आप सच में जो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करता हुआ महसूस करेंगे। कोको एफएम भारत के लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म में आता है, जिसमें आपको 1000+ घंटों से अधिक का जो है काफ़ी कमाल का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सुनने को मिलता है। और इसकी मदद से आप कहीं भी कभी भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में ऐसी ढेर सारी बायोग्राफीज और ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं, और वो भी मात्र 399 रुपीज़ पर ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ। पर अभी के लिए कुछ खास ऑफर चल रहा है, जिसके तहत पहले 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको सिर्फ 199 रुपीज़ में मिलेगी, जिसके लिए आपको मेरा कूपन कोड SNC50 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप इस यूनिक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिन कमेंट में भी दे दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। यह डिस्काउंट पहले 250 यूज़र्स के लिए होगा। तो भाई जब भी आप परचेस करें SNC50 का यूज़ करें। भाई इसके ऊपर किसी यूट्यूबर ने वीडियो बनाया था कि जो आप यहाँ देख रहे होगे कि भाई उन्होंने बताया था ऐसा कि 301 नंबर पे EWS लगा है ASI में। ठीक है। तो मतलब गर्ल्स में जो जो जनरल कैंडिडेट है गर्ल्स में, वो 295 पे सिलेक्शन ले रही है, और बल्कि जो 301 पे है गर्ल्स, वो EWS में 301 पे सिलेक्शन ले रही है। ऐसा बताया गया कि जो है आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट थे वो EWS के पर्याप्त मात्रा में बन चुके हैं, और वो जो है इतनी ज़्यादा चली गई कि वो जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा चली गई। तो भैया मैं कुछ चीज़ें जो बता दूं, आप ज़रा जो दिमाग जो है साइंटिफिक तौर से लगाइएगा। जनरल जो था यहाँ पे, जनरल जो कैंडिडेट था 313 पे लिया। ठीक है। यहीं पे जो स्वतंत्रता सेनानी थे 254 पे, भूतपूर्व सैनिक थे 243 पे, और जो महिला थी 295 पे वो ले ली गई। ठीक है। बाकी अब आते हैं यहाँ पर EWS की बात करता हूँ मैं। तो भाई EWS में जो सिर्फ मेरिट लगी है वो सिर्फ लगी है 301 नंबर वालों की। मतलब जो बॉयज़ के लिए जो लगी थी, मतलब जो सिर्फ जो लगी है वो यहाँ पर लगी है। जो गर्ल्स के लिए यहाँ कोई मेरिट नहीं लगी है, भूतपूर्व सैनिक के लिए नहीं लगी है, और स्वतंत्रता सेनानी के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी इनका क्राइटेरिया था उसको जो पार करने के बाद जो था उसको इन्होंने ले लिया है। या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने यहाँ पर कोई बच्चा जो है वो इनके क्राइटेरिया में ना ही हो, क्योंकि भाई जो EWS में ज़्यादा नंबर लिया होगा जनरल कैंडिडेट की, तो वो जनरल में काउंट होगा, जनरल में काउंट होगा, वो EWS में काउंट नहीं होगा। आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है भाई, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जो जैसे यहाँ पे 313 नंबर पे लगी है, और यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट जो है ST का है
और वो 314 नंबर लेके आता है तो वो एसटी में काउंट नहीं होता है, वो सीधा फाइट करता है जनरल में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। ठीक है, और मूर्खतापूर्ण बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर जो है एसटी में यहाँ पर भी फ्रीडम फाइटर में कोई कैटेगरी में नहीं लगाए और यहाँ पर कोई भूतपूर्व सैनिक में नहीं लगाए, तो यहाँ पर भी ये कैटेगरी जो है वो खाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ स्टूडेंट नहीं है, ऐसा हो सकता है कि जो भी स्टूडेंट इनका जो सेक्शनल और वो क्राइटेरिया जो क्लियर करके आ रहा है उन सभी को इन्होंने ले लिया है। ठीक है, तो भाई इन चीज़ों का ध्यान रखें और इन चीज़ों से जो है आप डरे नहीं। ठीक है, इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका डाउट मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आपके लिए जो है एक इस वीडियो में आपको पोर्शन दे दिया। ठीक है, तो भाई आप सभी चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।